नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके चैनल एड्रू गैबर पे। और आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तो जहां तक मुझे लगता है अभी तक आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि पीएचडी के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन आज जो है आपका एंट्रेंस को लेकर के जो पीएचडी के एडमिशन होने थे वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो अभी इससे पहले जो पीएचडी का फॉर्म आया था डी और जेएनयू का, वो केवल नेट और जेआरएफ फेलो के लिए था। जो जेएनयू था उसमें केवल जेआरएफ फेलो जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी था उसमें नेट जेआरएफ एलए दोनों ही जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब एंट्रेंस के रिगार्डिंग आपका नोटिस आ चुका है, तो बिना देरी करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली बात तो ये जो लेटेस्ट एनटी आप देख रहे हो, यहाँ पे जा करके आप नोटिस को ओपन कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ठीक है, तो ये है आप लोग का नोटिफिकेशन जो कि 9 अगस्त को आया है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि किस किस यूनिवर्सिटी में आप लोग इस एंट्रेंस से एडमिशन दे पाओगे। तो जैसे कि जब स्यूएट पीजी हुआ करता था तो उसमें लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती थी, लेकिन पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप जो है इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और तीसरी है आपकी बीएचयू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और फोर्थ है आपकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवल इन्हीं में ही आप इस वाले पीएचडी एंट्रेंस से टेस्ट को पार करके जो है एडमिशन पा पाओगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मैंने आप लोगों को समय बर्बाद ना हो और एक ही जगह पे इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों के लिए पढ़ा है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा। तो पहले हम नोटिस को पढ़ लेते हैं, फिर हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 9 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और कब तक रहेगा? 8 सितंबर तक रहेगा, अगले महीने की 8 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद जो आपका करेक्शन स्टार्ट होगा वो आपका 9 से 11 तक रहेगा। 2 से 3 दिन आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन का डेट वगैरह उसके रिगार्डिंगली बाद में नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो पीएचडी के लिए अलग से वेबसाइट बनाई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पीएचडी एंट्रेंस सामर्थ्य पोर्टल बनाया गया है अलग से। तो मैं सीधा आपको जो है पोर्टल पे लेकर के चलती हूँ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देखनी है वो भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये है आपकी सामर्थ्य पोर्टल फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहली बात तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन फॉर्म के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी। तो इसमें मैं केवल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कैसे पेपर होगा, क्या क्या चीज़ें हैं पेपर की। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जा कर के आप लोग ये वाला जो लिंक है जिस पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को खोल सकते हो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका कुछ फ्रंट पेज इस तरीके से दिखता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखी हैं ऑलरेडी, और भी कुछ पढ़ना हो तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है भैया, एप्लीकेशन फॉर्म है कितने रुपए का? तो पहली बात तो एप्लीकेशन फॉर्म जो प्राइस रखा गया है मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो, जनरल की 1200 है, और ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1100 है, SC ST और थर्ड जेंडर के लिए आपकी 1000 रुपीज़ है, और PWD के लिए भी आपकी 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि अगर आपको किसी एक पेपर में अप्लाई करना है तो आपको इतनी मिनिमम फीस आपको ये पे करनी ही है। और अगर आपको एक से ज़्यादा पेपर के लिए अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको पर सब्जेक्ट जो है पैसे इतने बढ़ जाएंगे। जनरल के लिए पर सब्जेक्ट आपका 800 रुपये बढ़ जाएगा, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए पर सब्जेक्ट आपका 700 रुपये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ओपिनियन मैं अपना देना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जब से एनटी ने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, इन्होंने एग्जामिनेशंस को कमाने का धंधा ज़्यादा बना लिया है। मैं धंधा वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने फ़ीस को देखा तो मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि आप जो है, एक तो पहली बात आप सिर्फ 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ले रहे हो इसके अंदर। ठीक है, और वहीं जैसे आप स्यूएट पीजी का भी एडमिशन लेते हो तो पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलग देना पड़ता है, फिर काउंसलिंग जब आप अप्लाई करते हो अलग यूनिवर्सिटीज़ में, उसके पैसे अलग होते हैं, उसके बाद आपको फ़ीस भी अप्लाई करनी होती है, फ़ीस भी देनी होती है कॉलेज की। तो कुल मिला के मुझे एनटीए का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि इतनी ज़्यादा इन्होंने फ़ीस क्यों रखी है।
क्योंकि सीट्स आपको पता ही है कि पीएचडी में बहुत ही कम सीट्स होती हैं, हर यूनिवर्सिटी की ये बात है, और फीस उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इनकम का कितना बड़ा सोर्स जो है गवर्नमेंट ने इसको बना दिया है। फिर ये बोलते हैं कि एजुकेशन नहीं हो रही है, यूथ एजुकेट नहीं हो रहा है। अगर आप इतनी फीस रखोगे तो कैसे एक नॉर्मल बंदा या फिर एक मिडिल क्लास का या लो क्लास का बंदा इसको अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो एनीवेज आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि 800 रुपये जनरल के लिए बढ़ेगा पर सब्जेक्ट और 700 रुपये बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए बढ़ेगा। करेक्शन विंडो आपकी 9 से 11 तक रहेगी। और आपकी एग्जामिनेशन कब तक रहेगा, यानी कि टाइमिंग क्या होने वाली है आपके एग्जामिनेशन की, वो होगी 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन में होगा। और हर एक शिफ्ट में यानी कि हर एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होंगी। और किस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3, वो भी इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर दिया है, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को सारी सुन लेते हैं। सो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर ड्यू JNU BHU BBAU 2023 थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, यानी कि आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके किसी टाइप का कोई आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपको केवल ये कॉमन वाला जो एंट्रेंस का एक फॉर्म है, पहले आपको वो ही अप्लाई करना है। और बहुत सारे बच्चों को एक इंटरव्यू को लेकर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो वो भी मैं अभी वीडियो के एंड में आपको समझाने वाली हूँ। तो पहले हम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है जिसका नाम है SANDES। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बाकी फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब आ गई है भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी, तो इसको तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई इसको स्किप नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात तो आपका टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड मोड, यानी कि जैसे कि आप लोग बाकी अदर यूनिवर्सिटी के या फिर कोई भी पेपर का टेस्ट देते हो, आजकल सारे कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और मीडियम क्या रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है सभी के लिए, खासकर उनके लिए जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं। तो आपका पेपर का मीडियम ओनली इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, ओनली इंग्लिश होने वाला है उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें बायलिंगुअल चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर कोई पेपर स्पेसिफिकली लैंग्वेज के ऊपर है, जैसे कि कोरियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेजेस के जो अलग से पेपर होते हैं, केवल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स को छोड़ करके और सारे जनरल पेपर जो होते हैं, जनरल सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सारे ही पेपर जो आपके केवल इंग्लिश मोड में आएंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे हिंदी में मिल जाता है आपको क्वेश्चन तो वेल एंड गुड है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तो इन्होंने ऐसा ही लिखा है। अब बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी, कैसे आपको पेपर देना है। तो पेपर आपका 2 भागों में बटा होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, जो सेक्शन 1 है उसमें आपके रिसर्च क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आप PhD का एंट्रेंस देने वाले हो, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा रिसर्च क्वेश्चंस का, और जो आपका पार्ट 2 होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि कोई पॉलिटिकल साइंस में दे रहा है तो वो 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के होंगे। ठीक है, दोनों का वेटेज कितना है, ये दोनों का ही 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 आपके रिसर्च क्वेश्चन आएंगे और 50 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, जैसे कि आपका ड्यू का पेपर में होता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3-4 चीज़ों का। पहली बात मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहली बात यह है कि सेक्शन 1 आपका होगा 50 क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन, सेक्शन 2 आपका होगा 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। तीसरी बात यह है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है, तो ये हो गई मेन सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो कि इसके अंदर दी गई है। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो कोड हैं, आपको पता ही होगा कि जब एनडीए कोई पेपर लेती है तो उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोड है। आप इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मेरी मोस्टली ऑडियंस पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करती है, तो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का कोड बता देती हूँ, वो है HUP H05, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की।
अब ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये है आपका टाइम टेबल फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की, अभी डेट नहीं आई है, तो जैसे ही डेट आएगी उसमें ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि किसका डे 1 पे होगा, किसका डे 2 पे, किसका डे 3 पे। तो यहाँ पे आप लोग अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंगली जो है इसको चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट का आपको बता देती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का आपका डे 4 पे होगा। ठीक है, एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट होंगी, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। आपकी कौन सी शिफ्ट होगी वो आपके एंट्रेंस का जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपको दिख जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इवन अगर आप कोई वर्किंग हो, जैसे कि कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको भी अगर पीएचडी का ये एंट्रेंस टेस्ट देना हो तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ केवल एक ही यहाँ पे आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी है कि आपने अपनी मास्टर्स को क्लियर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटीज थ्रू पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट DU, JNU, BHU, BBAU 2023 एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी रिलैक्सेशन। तो कोटा कितना है आपका वो भी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ठीक है, यह आपका रिजर्वेशन EWS के लिए आपके पास 10% का रिजर्वेशन है, OBC के लिए 27 है और SC के लिए 15 है, ST के लिए 7.5% है एंड PWD के लिए आपकी 5% का रिजर्वेशन है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन PWBD के बारे में लिखी है। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी जो भी आप लोग फॉर्म में डालोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जामिनेशन सिटी अलॉट होगी। यहाँ पे उन्होंने फिर से एग्जामिनेशन का एक पूरा समरी दे दिया है कि 3 घंटे का होने वाला है और बाकी सारी चीज़ें आप लोग सर्च कर सकते हो। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन बहुत होगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, राइट? तो सिलेबस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपका जो सिलेबस है वो आपका इस साइट के ऊपर आएगा, ये वाली साइट। मैं आपके लिए ओपन कर देती हूँ साइट को एक बार। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिलेबस टैब। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब पेपर दे रहे हो जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होने वाले हैं, ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है वो आप वही फॉलो करें जो आपके नेट के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि नेट के सिलेबस में आपकी लगभग हर पेपर के अंदर 10 यूनिट तो दी हुई हैं। ठीक है, किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जनरली मैंने हर पेपर में 10 यूनिट को देखा है। तो आपको उन 10 यूनिट को प्रिपेयर करना है फॉर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़। ठीक है, और बाकी ओवरऑल आपका क्या सिलेबस रहेगा रिसर्च को मिला करके वो सारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है किसी प्रकार की, तो जैसे ही सिलेबस को लेकर के कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगी। तो ये वीडियो मेरी सिर्फ इसलिए थी कि ताकि आप लोगों को समझ आ सके पेपर क्या है, पेपर क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग पूरी वीडियो में इसी शब्द का इंतज़ार कर रहे थे कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप लोग अपना टेस्ट दे दोगे, टेस्ट के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, टेस्ट के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट जब आप लोग क्लियर करोगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल होंगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बिकॉज इंटरव्यू में आप अपना क्या दोगे, रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल आप लोग जो है अपने जो भी पैनल होगा प्रोफेसर्स का उनको सुनाओगे और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा दिया है तो आपका एडमिशन हो गया। ये यूजी या फिर पीजी नहीं है, ये पीएचडी है। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन था जिसमें लिखा हुआ था कि अभी सिर्फ नेट वालों के लिए फॉर्म है और एंट्रेंस के लिए बाद में आएगा, तो उसमें लिखा था कि एंट्रेंस के बावजूद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएचडी में इंटरव्यूज आपके ऑलमोस्ट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सबके अंदर कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और समझ और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी जितनी भी फर्दर अपडेट्स हैं वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरी आने वाली है फॉर्म पे, कि हाउ टू फिल योर फॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे दूँ कि मैं अब जो है अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पे मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पढ़ाती हूँ।
ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पूरा पॉलिटिकल साइंस नेट का सिलेबस पढ़ा रहा है तो इससे बेस्ट चीज़ मुझे नहीं लगती कि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो पेपर 2 का मैं वहाँ पे आपको डेली के 2 घंटे पढ़ाती हूँ। ठीक है, डेली के 2 घंटे और विदाउट एनी ऑफ, मेरा कोई सैटरडे संडे कुछ ऑफ नहीं होता, 7 डेज पूरे वीक के मैं वहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ। तो मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से यू नीड टू फॉलो माई प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको मेरे क्लास के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिसमें से अभी मैं 2-3 यूनिट करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख पाओगे। तो मेक श्योर करें कि मेरे डेली के लाइव क्लास जो कि मैं फ्री देती हूँ सभी लोगों को, आप जो है मेरी प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर कर लें, और प्रोफाइल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को भी फॉलो करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो आने वाली है कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, बाय बाय।